जय प्रभु जी की जय गुरुदेव। आज हम एक विषय को लेकर आए हैं। लोगों के मन में अक्सर आता है कि बहुत से उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। लोग योगाभ्यास करते हैं, कई महीने सालों सालों करते हैं, जीवन लगा देते हैं, उसके बाद भी उनको प्रगति नहीं मिलती, वो अपने उद्देश्य को पा नहीं पाते। तो ऐसा क्या कारण है? आपने के देखा होगा कि कई लोग, चाहे वो योगासन की बात हो, बहुत अच्छी तरह से व्यायाम कर पाते हैं। जिन आसनों के बारे में कहा जाता है कि यदि वो आसन का अभ्यास ठीक ढंग से किया जाए तो हमारी अंदर की ऊर्जा विकसित होती है, कुंडलिनी महाशक्ति का जागरण होता है। पर उनके घंटों अभ्यास बाद भी, सालों साल अभ्यास बाद भी उनको प्रगति नहीं मिलती। उसी तरह से हमने उदाहरण देखा कि बहुत सारे सिद्ध गुरुओं की संगत में रहने वाले लोग भी जीवन भर अभ्यास करते हैं पर वो सफलता को पा नहीं पाते। तो ये क्या कारण है? तो इस विषय को हम इस तरह से समझें। श्री महाराज जी ने एक बार नागपुर आकाशवाणी में भाषण देते हुए एक बात समझाया था कि बड़ी ही भ्रांतियां हैं योग के विषय में। जैसे एक व्यक्ति का उद्देश्य मात्र अपनी आजीविका चलाना है, पैसा कमाना है, और वो उस हेतु कठिन आसनों का प्रदर्शन करता है, तो उस समय उसका उद्देश्य, उसका मन बुद्धि का उद्देश्य दूसरा होता है। वो प्रदर्शन के लिए आसन करता है तो वो आसन मात्र एक शारीरिक क्रिया बनकर रह जाते हैं, वो एक मात्र मैकेनिकल एक्सरसाइज रहती है। उसका हमारे आंतरिक शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए चाहे वो कितना भी अभ्यास हो, वो आगे उसको, योगी को उठने नहीं देते, उसको योगी नहीं बना पाते। बहुत सारे हमारे गुरु समाज में हैं जो आसनों में सिद्धस्थ हैं, योग की क्रियाओं में सिद्धस्थ हैं, पर उनका कोई आंतरिक प्रकाश नहीं हो पाया, आंतरिक प्रकाश नहीं है, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा, मन बुद्धि का केंद्र या उद्देश्य मात्र वो मैकेनिकल क्रिया है, आत्म उत्थान नहीं। तो पहला ज़रूरी बात है, आत्म उद्देश्य क्या है, उस क्रिया का उद्देश्य क्या है। दूसरा सबसे समझने वाली बात है कि कभी भी हम अपने आत्म उत्थान का साधना करते हैं तो हर साधन हमारे शरीर, मन बुद्धि और हमारी अंतरात्मा, आत्मा पर प्रभाव डालता है। जब हम अपने शरीर की बात कहते हैं तो शरीर ये स्थूल ही नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर हमारी क्रियाएं प्रभावकारी होती हैं। कोई भी क्रिया ले लो, चाहे वो आसन ले लो, चाहे मंत्र जाप ले लो, चाहे ध्यानाभ्यास ले लो, चाहे प्राणायाम ले लो, सारी क्रियाओं का असर इस सारी चीज़ों पर होता है। तो जब हम उस क्रिया को संपूर्ण रूप से करते हैं, उस नियम को संपूर्ण रूप से करते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। यदि हम मान लो कि हम ध्यानाभ्यास करें और वो हम नियमित रूप से घंटों घंटों बैठे रहें, पर अभ्यास से उठने के बाद में हमारे क्रियाकलाप जो जीवन के हैं, लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना, बहुत बोलना, उल्टा सीधा खाना, तो ये हमारा जो दैनिक दिनचर्या में जो कार्य रहें, यदि वही रहते रहे तो कोई प्रगति नहीं मिलती है। या हमारे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो सांसारिक व्यक्तियों में होते हैं बिल्कुल उसी मात्रा में रहें,
तो कितना भी आप ध्यानाभ्यास कर लो, कितना भी आसन कर लो, कितना ही भी क्रियाएं कर लो, कुछ नहीं होने वाला आंतरिक रूप से। बाहरी रूप से तो लोग समझेंगे कि बहुत बड़ा ध्यानाभ्यासी है, बहुत बड़ा योगी है, आंतरिक रूप से कुछ नहीं है। तो ये बात श्री महाराज जी ने कई बार बताया कि जब तक हम यम नियम का अभ्यास अपने दिनचर्या में नहीं करेंगे, अपना मूल रूप से अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं करेंगे, वो अभ्यास कारगर नहीं हो पाता। हम वहीं पर लिमिटेड सिकुड़ के रह जाते हैं, बढ़ नहीं पाते। तो जैसे कोई साधक मंत्र साधना करता, मंत्र जाप करता है, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आसन करता है, जाप करता है, ध्यान करता है, तो उसके साथ आवश्यक है कि वो मन में संयम धारण करे, एक सदाचार वाला जीवन बिताए, ना ज़्यादा सोना, ना बहुत कम सोना, ना बहुत ज़्यादा बोलना, ना बहुत कम बोलना, अधिक चपलता भी ठीक नहीं। इस तरह से सारी दिनचर्या यदि नियमित करेंगे, दूसरों के प्रति दया भाव रखेंगे, मन में लोभ, चोरी या धोखा देना, ये सारी वृत्तियां को त्यागेंगे, उदार भाव रखेंगे, लोगों के मन में करुणा, दया का भाव रखेंगे, तो धीरे धीरे ये सारी संयमित दिनचर्या, संयमित व्यवहार, आदत हमारे शरीर पर, मन बुद्धि पर असर करेगी और हम फिर उन सतगुरु की कृपा के लायक बन जाते हैं। जब उनकी कृपा के लायक बन जाते हैं तो तुरंत उस क्रिया, जो भी अभ्यास कर रहे हैं, वो कारण बन जाती है हमारे उत्थान का। तो जब तक हमारे अंदर ये सारी वृत्तियाँ सुधरती नहीं है, तब तक कोई भी उत्थान नहीं हो पाता। आज हमारे दैनिक जीवन में, संसार में ऐसे बहुत सारे जगह मिलते हैं जहाँ पर लोग योगाभ्यास सीखते हैं, सिखाया जाता है। पर विवशता की बात यह है कि वो सिखाने वाले गुरु लोग भी आंतरिक रूप से उनके अंदर कोई प्रकाश नहीं है। मजबूरी उनकी ये है कि जीवन भर वो ये करते रहे और उनको भी ये प्रकाश नहीं मिला, लेकिन अब उनको ये करना ही पड़ता है। समाज में एक वेशभूषा या एक प्रवृत्ति को बना के रखना पड़ता है। तो ये अति आवश्यक है हर साधक को कि वो अभ्यास के साथ साथ अपनी आंतरिक वृत्तियों में शुद्धि लाए, यम नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करे, तो एक छोटा सा साधन भी एक बड़े उत्थान का कारण बनता है, उन सतगुरु की कृपा का कारण बनता है। श्री प्रभु जी की कृपा होती है। जय प्रभु जी की जय। गुरुदेव।